बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी गांव में एक बेवा औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। वो अकेली जाने कितने घरों को साफ करके अपने बच्चे के लिए खाना और पढ़ाई का खर्चा इकट्ठा करती, कितने लोगों की डांट बर्दाश्त करती, कितनी बेगमात उसे देर से आने पर डांटती, लेकिन वो चुपचाप अपने आंसू को पी जाती। उन्हीं बेगमात के पुराने कपड़ों से ईद मनाती रही। वक़्त गुज़रता गया, बेटा जवान हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई, दौलत की रेल पेल हो गई। बेटे की शादी ऊंचे घर में हो गई। जूं जूं घर बड़ा होता गया, बेटा माँ से दूर होता गया, लेकिन न बदली तो माँ की ज़िंदगी। पहले वो दूसरों के घरों में काम करती थी, अब बेटे के घर में सफाई सुथराई इसके ज़िम्मा थी। सारा दिन काम करना, कपड़े धोना, घर की सफाई सुथराई की जिम्मेदारी थी। घर के कोने में घर के कबाड़ के साथ माँ की टूटी हुई चारपाई और पुराना कंबल था। माँ के पास कभी बेटा आता तो माजी की गरीबी और कसम पुर्सी के ताने देने। सर्दी अपने अरूज पर थी और फटा कंबल बूढ़ी माँ को सर्दी से बचा नहीं पाता था। वो सोचती कि बेटे से कहती हूँ कि बेटा मुझे नया कंबल ले दो। जाने कितनी मर्तबा वो ये सोचकर दरवाजे से वापस लौट जाती, पता नहीं मेरा बेटा परेशान ना हो, इस पर बोझ ना पड़े। मगर बला की सर्दी ने एक दिन उसे मजबूर कर दिया। इसने डरते डरते कह डाला, बेटा सर्दी बहुत है और मैं बूढ़ी हूँ, फटा कंबल सर्दी नहीं रोकता, मुझे नया कंबल ले दो। बेटा बस फिर जैसे बेटा तो लड़ाई के इंतज़ार में ही था। बेगम से मुखातिब हुआ, देखो मेरी माँ को कितना ख्याल है हमारा। तेरी शाल पिछली सर्दियों वाली है, बेटे की जर्सी और स्वेटर लेना है, मेरे लिए अपर लेना है। हम लोग बाहर जाते हैं, ये घर में रहती है, अभी गुजारा करो, अभी हालत नहीं कि आपको नया कंबल लेके दिया जाए। गुजारा करो, अगली सर्दी में ले दूंगा। ये सुनकर माँ चुपचाप चली गई और पुराने कंबल और टूटी हुई चारपाई पर लेट गई। सर्दी ने माँ पर ऐसे हमला किया कि ठठर थी कामती अल्लाह को प्यारी हो गई। सुबह बेटे को इल्म हुआ तो इसने तो जैसे खजाने ही खोल दिए हों। लाखों का खर्चा किया। लोग अश अश कर उठे कि देखो कितनी मोहब्बत करता है माँ से, मरने के बाद भी लाखों का खर्चा किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।